एक बार की बात है। स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम में बैठे थे। शाम का समय था, वातावरण शांत था और सभी शिष्य उनसे जीवन के गहरे रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे। उसी समय एक युवक वहां आया। उसका चेहरा उदास था, आंखों में निराशा भरी हुई थी। उसने स्वामी जी के चरणों में बैठकर कहा, स्वामी जी, मैं बहुत कमजोर महसूस करता हूँ। मुझ में कोई विशेषता नहीं है। मैं जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। मैं असफल हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। स्वामी जी ने उसे ध्यान से देखा। कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, क्या सच में तुम इतने कमजोर हो या तुमने खुद को कमजोर मान लिया है? युवक चुप हो गया। अगले दिन सुबह स्वामी विवेकानंद उस युवक को पास के जंगल में ले गए। वहां उन्होंने उसे एक छोटा सा काम दिया। इस पेड़ को देखो और बताओ ये कितना बड़ा बन सकता है। युवक ने कहा, स्वामी जी, ये तो अभी छोटा है, लेकिन समय के साथ ये बहुत विशाल वृक्ष बन सकता है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारे अंदर भी असीम संभावनाएं हैं, लेकिन तुम खुद को छोटा मानकर वहीं रुक गए हो। फिर स्वामी जी उसे एक नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने युवक से कहा, पानी में अपना चेहरा देखो और बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। युवक बोला, मुझे अपना चेहरा दिख रहा है, एक साधारण इंसान। तभी स्वामी विवेकानंद ने जोर से कहा, नहीं, तुम्हें एक साधारण इंसान नहीं, एक असीम शक्ति दिखाई देनी चाहिए। युवक चौंक गया। स्वामी जी ने आगे कहा, तुम वही बनते हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो हमेशा कमजोर रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद को शक्तिशाली मानोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। ये शब्द उस युवक के दिल में उतर गए। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार खुद को एक नए नजरिए से देखा। कुछ समय बाद वही युवक मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के बल पर एक सफल और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। कहानी की सीख। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका सोचने का तरीका। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपका खुद पर शक करना। दुनिया आपको नहीं रोकती, आप खुद को रोकते हो। स्वामी विवेकानंद का एक प्रसिद्ध विचार है, तुम असीम शक्ति के धनी हो, बस खुद को पहचानो। इसलिए आज से खुद से कहो, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं असीम शक्ति हूं।